दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोकदर्शक में आप सभी का स्वागत है। खाद्य एवं रसद विभाग, जिसकी जिम्मेदारी कार्ड धारकों तक सही मात्रा में, सही गुणवत्ता से, सही प्रकार खाद्यान्न पहुंचाने की है, किंतु इस विभाग में क्या होता है, कैसे खेल होते हैं, ये आप सभी को पता है। कल सूचना प्राप्त हुई लोकदर्शक को कि मेरठ में पूर्ति निरीक्षक तारा देवी को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। तो वो सूचना हालांकि शाम हमको प्राप्त हुई थी, देर शाम, इसलिए आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और विस्तार से बताएंगे कि प्रकरण क्या है। इससे पहले आपको बता दें कि इस विभाग की कलंक गाथा कोई नई नहीं है। इस विभाग में इतने घोटाले, इतने घपले हुए हैं कि जो सुर्खियां बनी है और गाज राशन विक्रेताओं पर डाली गई है। जैसा कि 2018 में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी की टीम गठित की थी। उस एसआईटी ने जांच में 2016 से 2017 और 18 में 350 करोड़ का राशन घोटाला की शिकायत की थी। मामला उजागर हुआ, जिसमें लगभग 200 के करीब राशन दुकानें भेंट चढ़ गई, किंतु जो असली दोषी थे वे आज भी खुलेआम अपने पदों पर बरकरार हैं। इस घटना में 120 आधार कार्डों पर 27,000 लोगों का राशन फर्जी अंगूठे से लगाकर निकाला गया, जिसमें कोटेदार की मशीन को अपने कार्यालय में मंगाकर और पूर्ति निरीक्षक या डीएसओ की विभाग की आईडी को खोल करके कंप्यूटर ऑपरेटर उसमें आधार कार्ड चढ़ाते थे और राशन खारिज करते थे, और बचे हुए राशन को विक्रेताओं को बोलते थे कि इसे बेच दीजिए और इसमें से आधा हमें दे दीजिए और आधा आप रख लीजिए। जब एक राशन विक्रेता इस पीओएस मशीन के सिस्टम में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, और छेड़खानी कर सकता है तो विभाग कर सकता है, उसकी आईडी से वो मशीन खुलती है, उसी में ही आधार कार्ड चढ़ता है, आधार कार्ड कटता है, राशन कार्ड कटता है, यूनिट जुड़ती है, जो भी कार्रवाई होती है सब पूर्ति कार्यालय से होती है, तो मैं दोषी उसमें केवल जो संविदा पे कंप्यूटर ऑपरेटर थे उन्हें खाना पूर्ति के लिए गिरफ्तार कर लिया, किंतु जो असली इस खेल के पीछे थे मैं आज भी जो कि तो अपने पदों पर बरकरार हैं। दुकानें हैं 200, उनके केस हाई कोर्ट में गए, किंतु हाई कोर्ट से भी उन दुकानों को कोई राहत नहीं मिली। इसी प्रकार जालौन में 2018 में खाद्यान्न घोटाला हुआ, जिसमें पूर्ति निरीक्षक कमल कुशवाहा
को अभी कुछ दिन पहले ही कोच चौराहा से 6 साल बाद गिरफ्तार किया गया। ये माधोगढ़ तहसील जालौन में तैनात थे। वहां पर ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत से राशन को खुर्द-बुर्द किया गया। शिकायत हुई, फिर उसके बाद जांच प्रक्रिया चली। इसमें भी राशन विक्रेताओं को बलि का बकरा बना दिया गया। उनकी दुकानें भेंट चढ़ा दी गई और 6 साल बाद तक जो आरोपी पूर्ति निरीक्षक था वो खुलेआम अपने पद पर बरकरार रहा। किंतु अभी कुछ दिन पहले ये गिरफ्तार हुआ है। बुलंदशहर में अभी कुछ दिन पहले 3000 कुंतल का राशन घोटाला हुआ, गोलमाल हुआ, जिसमें भाजपा युवा नेता के पिता एक ठेकेदार थे। उन्होंने बाजरे पर फर्जी हस्ताक्षर करके कोटेदारों के, और ये बाजरा सारा खुर्द-बुर्द कर दिया, जिसमें डीएम खबर प्रकाशित हुई अखबारों में, सोशल मीडिया पर। तो इसे देखते हुए डीएम ने जांच गठित की। जांच में फिर दोषी पाए गए और जो सरकारी अधिकारी थे में उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसमें पल्लेदार और उसके कर्मचारी वगैरह जो प्राइवेट आदमी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु जो असली गुनाहगार था उनके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। अब कल का ही मामला लीजिए। लिसाड़ी गेट एक मोहल्ला है मेरठ में, वहां के शारिक मोहम्मद है, मोहम्मद शारिक, जिनकी राशन की दुकान है, वो लखीपुरा में है। लखीपुरा मोहल्ले में इनकी राशन की दुकान है। अप्रैल से इनका स्टॉक सत्यापन नहीं किया गया, जबकि शासनादेश के अनुसार पूर्ति निरीक्षक की ड्यूटी है कि वो दुकान पर जाए और स्टॉक का सत्यापन करे। किंतु कोई भी पूर्ति निरीक्षक दुकान पर स्टॉक का सत्यापन करने नहीं जाता, बल्कि राशन विक्रेता ही अपना रजिस्टर लेकर पूर्ति निरीक्षक के पास जाता है। भले ही वहां पर गोदाम खाली हो और पूर्ति निरीक्षक अपना नजराना ले करके उस पर हस्ताक्षर कर देता है और वितरण प्रमाण पत्र जारी कर देता है, जिसके आधार पर अगले महीने का जो कोटा है वो राशन विक्रेता को मिल जाता है। राशन विक्रेता ये नहीं चाहता कि कोई भी अधिकारी उसकी दुकान पर आए, क्योंकि अधिकारी दुकान पर आने का मतलब क्या है कि दुकान में बगैर मतलब की कमियां निकालना। आपका स्टॉक बोर्ड नहीं है, आपका स्टॉक लिखा हुआ नहीं है, आपके रेट नहीं लिखे हुए हैं, आपका ये पेंट सही नहीं है, आपके बोरे फटे हुए हैं, आपका कांटा सही नहीं है, तो इस किस्म का आरोप लगाकर कोटेदारों को अपना वो लपेट देते हैं। तो कोटेदार नहीं चाहता कोई अधिकारी आए, तो इनका सीधा सा फंडा है कि कोटेदार को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कोटेदार पर रजिस्टर लेकर जाता है और वहां पर जो भी लेन देन होता है वो दे करके अपना प्रमाण पत्र। कई जगह ऐसा सुनने में आया, कमेंट्स आते हैं हमारे चैनल पर, कि कुछ कोटेदार ही ये सब इकट्ठा करते हैं और वो
अपना पैसा तो नहीं देते, बाकी राशन जो पैसा इकट्ठा करते हैं वे अपना पैसा नहीं देते, बल्कि और विक्रेताओं से इकट्ठा करके उसे पूर्ति निरीक्षक तक या जहां तक भी उन्हें पहुंचाना है वो पहुंचाते हैं। अपने फायदे के लिए वे राशन विक्रेता दूसरे राशन विक्रेताओं से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो इनका 3 माह का स्टॉक सत्यापन नहीं हुआ था मोहम्मद शारिक का, तो इन्होंने तारा मैडम जो केसरगंज हीरालाल बिल्डिंग में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी का कार्यालय है वहाँ पर तैनात है, वहाँ पर संपर्क किया तो इन्होंने कहा कि भैया 4 महीने हो गए, आपका स्टॉक सत्यापन नहीं हुआ, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, FIR हो जाएगी, आपकी दुकान चली जाएगी। इस प्रकार ये डराते धमकाते हैं। उसने कहा जी इलाज क्या है इसका? कहने इलाज ये है कि 10,000 रुपये दो। शारिक ने कहा कि मुझे फिलहाल पैसे हमारे पास नहीं है, आर्थिक स्थिति पैसा ऊपर से नहीं आ रहा है, कमीशन कम है, स्थिति नहीं है कि हम 10,000 रुपये दे दें। उसने कहा भैया तो देना पड़ेगा, वरना आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। तो ये बात 3 दिन पहले की है। उसके बाद उसने अपने पिता शाहिद खान को विजिलेंस कार्यालय भेजा और वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने बाकायदा रंगीन नोट दिए, केमिकल लगे हुए, वे पैसे तारा देवी मैडम को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के कार्यालय में दिए गए। पीछे से विजिलेंस टीम आई, उन्होंने मैडम तारावती को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसमें यह भी बताया जाता है कि इन पर पहले भी आरोप लगे हैं मैडम तारावती पर। एक पेट्रोल पंप था जो संजय जैन का था, उस पर यह निरीक्षण करने के लिए गई तो वहां पर भी लेन देन का मामला चला जो संजय जैन ने मना कर दिया था। तो इन्होंने संजय जैन के खिलाफ ही FIR दर्ज कर दी और उन्हें जेल भिजवा दिया गया, मुकदमा दर्ज करा दिया गया। तो इस प्रकार इस विभाग की कलंक गाथा कोई नई नहीं है, ये काफी दिन से चल रहा है और फिर भी इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, यदि कोई घोटाला उजागर होता है तो उसमें राशन विक्रेताओं की गर्दन फंसाई जाती है। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप शेयर करना, लाइक करना, और जिन्होंने अपनी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए व्यक्ति हैं और वे चाहते हैं कि इसी क्रम के अपने इसी किस्म के सूचनाएं या खबरें आप देखें तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज शनिवार है, कल इतवार है, सोमवार या मंगल को कोर्ट में क्या होगा वो आपको बताएंगे, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।